तो तू क्या सोया था क्या? शौचालय बने। मेरे हिसाब से पतलून गिली हुई है, इसलिए टॉयलेट याद आ रहा है। बांग्लादेशी रोहिंग्यों को यहाँ पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। बांग्लादेशी रोहिंग्यों को यहाँ से भगाना ही चाहिए। प्रसाद लाड हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। प्रसाद जी, राज ठाकरे का कहना है कि जो महानगर है महाराष्ट्र के, जहां पर 29 महानगर पालिकाओं में चुनाव हो रहा है, जिसमें मुंबई है, ठाणे है, पुणे है, वहां अगर सत्ता नहीं आई यूबीटी की और एमएनएस की, तो मराठियों की ताकत कम हो जाएगी। मैं एक बात बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूँ, ठाकरे मतलब मराठी नहीं, ठाकरे मतलब महानगर नहीं। ये यहाँ का जो मराठी मूल नागरिक है वो विचारधारा के साथ जुड़ा है। यहाँ का मराठी नागरिक है वो विकास के साथ जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि हारने के पहले की रणनीति सम्माननीय राज ठाकरे कर रहे हैं, जैसे कि संविधान की, जैसे कि वोट चोरी की, जैसे कि बिन विरोध चुन के आने की, फिर झूठे मतों की। वैसे ही अभी अगर मराठी मानुस मत नहीं देगा तो मराठी मानुस की मुंबई नहीं, ये कहने का जो राज ठाकरे का जो कहना है वो पूरा गलत है, जिसका मैं खंडन करता हूँ। ये उन्होंने मान लिया है कि उनकी सरकार नहीं आएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से प्रचार चल रहा है और आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वही दूसरों को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। देखिए, ऐसा है, आप अभी आते आते मैंने उद्धव जी की एक जाहिरात देखी, बस के रेट 5, 10, 15, 20 लिखेंगे। मेरे ख्याल से गलती से उन्होंने बेस्ट के रेट लिखे हैं। मेरे ख्याल से उनके वो परसेंटेज है जो महापालिका में वो लेते हैं, 5, 10, 15, 20। जिन्होंने ज़िंदगी भर भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने ज़िंदगी भर 25 सालों से महापालिका को लूटने का काम किया, वो अब हमें भ्रष्टाचार की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, माननीय मोदी जी के कार्यकाल में 11 वर्षों में देश को चौथी आर्थिक राजनीति बनाने का काम किया गया। इस महाराष्ट्र को देवेंद्र जी के कार्यकाल में, पिछले अगर 2.5 साल हम छोड़ेंगे तो मुंबई का और महाराष्ट्र का विकास हर तरीके से, फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डेवलपमेंट हो, हॉस्पिटल हो, एजुकेशन हो, वाटर हो, एग्रीकल्चर हो, कष्टकरी हो, शेतकरी हो, एजुकेशन हो, हॉस्पिटल हो, हर जगह पे देवेंद्र जी ने काम किया, एकनाथ राव जी ने काम किया। मुंबई के विकास को भी हम साथ में इसी तरीके से लेकर जाना चाहते हैं। मुंबई के विकास को ले जाने के टाइम ट्रिपल इंजन सरकार को ले जाना चाहते हैं। केंद्र में हमारी सरकार होगी, राज्य में हमारी सरकार होगी और मुंबई में भी महापौर महायुति का होगा, ये मेरा पूरा दावा है। महापौर को लेकर उनका ये भी कहना है कि वो मराठी महापौर क्यों नहीं कहते, वो हिंदू मराठी क्यों कहते? मराठी ही महापौर होगा, लेकिन मराठी हिंदू बोलने में उन्हें शर्म आती है क्या? क्या उनके जाहिरनामा में हिंदू शब्द नहीं है? क्यों उनके जाहिरनामा में मराठी शब्द नहीं है? मैं उद्धव जी को आह्वान करना चाहता हूँ, शिवाजी पार्क की उनकी 11 तारीख के सभा में वो कहे कि मैं हिंदुओं के साथ हूँ, मैं हिंदुओं के साथ लड़ूंगा और हिंदुत्व के लिए लड़ूंगा। आज भी हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदू थे और हिंदू रहेंगे, क्योंकि हमारा हिंदुत्व ये राष्ट्रीयत्व के साथ जुड़ा है, हमारा हिंदुत्व ये विकास के साथ जुड़ा है। जो इस मिट्टी को मानता है, इस भूमि को मानता है, इस भूमि को वंदन करता है, वो हिंदू है, वो राष्ट्रीय है। ये अमित ठाकरे और आदित्य ठाकरे एक साथ काफ़ी प्रचार कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं। आपको लगता है इन दोनों नए ठाकरे की पीढ़ी के आने से कोई हलचल होगी मराठी जनता में? अब बालक रानीबाग घूमने के लिए निकले हैं, जरा घूमने दो, थोड़ा धूप में भी जाने दो, कार्यकर्ता कैसे काम करते हैं वो समझने दो। अभी तक एसी में बैठकर राजनीति करने के दिन चले गए, वो भी उन्हें मालूम पड़ गया। ये तो हमारे कार्यकर्ताओं का श्रेय है कि ठाकरों को रस्तों पर उतारा है हमने, नहीं तो जो लोग रास्ते पे उतरते नहीं थे, रास्ते में जाते नहीं थे, घर में लोगों को मिलते नहीं थे, आज गली गली घूम रहे हैं। आपके माध्यम से ये मैं बोलना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के कार्यकर्ता ने ठाकरे भाइयों को आज रास्ते पर आकर प्रचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। मुरली डोम में आदित्य ने यह भी कहा कि पिछले कई सालों में मुंबई में शौचालय नहीं बने, पब्लिक टॉयलेट की व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब है। तो तू क्या सोया था क्या? शौचालय बने। तेरे पिताजी की सत्ता थी महापालिका में, टॉयलेट बनाना किसका काम है? महापालिका का काम है। शर्म आनी चाहिए बात करने के समय। 25 साल सत्ता में रहने के बाद झुग्गी झोपड़ियों में आपने टॉयलेट नहीं दिए, गरीब लोगों को टॉयलेट नहीं दिए, हाईवेज के ऊपर टॉयलेट नहीं दिए, और अभी आपको याद आता है टॉयलेट की? मेरे हिसाब से पतलून गिली हुई है, इसलिए टॉयलेट याद आ रहा है। एक आखिरी सवाल, नीतीश राणे जी का कहना है कि 15 जनवरी तक जितने भी बांग्लादेशी रोहिंग्या है वो भाग जाओ, ये धमकी है मेरी, वरना उसके बाद हम आपको भगाएंगे। नीतीश राणे जो बोलते हैं वो बहुत ही सच और सटीक बोलते हैं।
बांग्लादेशी रोहिंग्यों को यहाँ पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। बांग्लादेशी रोहिंग्यों को यहाँ से भगाना ही चाहिए। ये मुंबई को ख़राब करने का काम बांग्लादेशी रोहिंग्ये कर रहे हैं। मैं नीतीश राणे का समर्थन करता हूं। बिल्कुल साफ तौर पर प्रसाद लाड़ बीजेपी के नेता ये कहते हुए कि हिंदू मराठी ही मेयर बनेगा और जितने भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं वो 15 तारीख के पहले मुंबई छोड़ दें, घुसपैठिए मुंबई छोड़ दें, वरना उनको सत्ता आने के बाद निश्चित तौर पर भगाया जाएगा। कैमरामैन साईं के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।